सबसे पहली बात, बार बार हर मैथमेटिशियन में, हर मैथ्स के टीचर आपको ये बोलता है कि आज हम बोर्ड मास के क्वेश्चन करवाएंगे या आज हम ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे। तो ये बोर्ड मास का मतलब क्या है? तो बोर्ड मास का मतलब मैं आज आपको बताने वाला हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। जो बी होती है, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट भैया कितने टाइप के होते हैं? ब्रैकेट कुल मिलाकर होते हैं 4 टाइप के। ये एक सबसे पहले वाला जो ऊपर वाला ये ब्रैकेट होता है, इसको बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं, एक सेकेंड, जो ये ब्रैकेट होता है, इस वाले ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। कौन सा कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। ये ध्यान रखना, जो आपको सबसे पहले दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट होता है। उसके बाद जो दूसरा वाला ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं मिडल ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडल ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट कहते हैं। हिंदी में इसको बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, इसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे? स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट कहते हैं। और जो लास्ट वाला होता है, इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं या वेनकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनकुलम या लाइन बोलते हैं। ये हमारे टाइप क्या होते हैं? वेक्टर की ब्रैकेट के होते हैं। अगर देखो इन तरीके से हम करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व किसे करेंगे? इस वाले ब्रैकेट को, फिर इसके बाद हम इस वाले को सॉल्व करते हैं, फिर इस वाले को, और फिर लास्ट में इस वाले को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर पर तो ये सॉल्व करेंगे, सेकेंड नंबर पर हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और थर्ड नंबर पर कौन सा? हम ये वाला सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हमारा जो फोर्थ नंबर वाला ब्रैकेट होगा वो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं ब्रैकेट दिख जाएगा, आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बोर्ड मास में ही सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं बी दिख, पहले सबसे पहले ब्रैकेट दिख जाएगा तो ब्रैकेट लगाएंगे, दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा कह रहा ऑफ, क्या होगा? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहां अगर आपको कहीं भी ऑफ लगा हुआ होगा तो उस ऑफ को हटा करके उसकी जगह पर साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का। इसके बाद आता भैया डिवीजन। सबसे पहले वैसे मेन आपको जो समझ में आना चाहिए ना, वो ये आना चाहिए डी मास। डी मास का मतलब ये हो जाएगा, सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। दूसरा आता मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, भाग के बाद हम गुणा करेंगे, और गुणा के बाद क्या आता है? एडिशन। यानी एडिशन का मतलब हम जोड़ करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। और जोड़ के बाद क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना करेंगे। क्या करेंगे? घटाना, यानी इसको हम घटाएंगे, घटाना। इस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या जाएगा? ब्रैकेट हो जाएगा, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को सॉल्व करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं। अच्छा, बोर्ड मास को सॉल्व करने के लिए एक हिंदी में इसका फॉर्म और लिखा जाता है, आ जाओ। इसका एक हिंदी में फॉर्म और लिखा जाता है, इसको बोर्ड मास को हिंदी में कहते हैं भागु जोघा। भागु जोघा। भागु जोघा का मतलब है, पहला भाग हो गया, दूसरा गुणा हो गया, तीसरा जोड़ हो गया, और चौथा क्या हो गया? घटाना हो गया। एक भाग हो गया, गुणा हो गया, जोड़ हो गया, घटाना हो गया। भाग का मतलब हो जाएगा भाग, भैया ध्यान रखना, इसमें भाग का मतलब भाग, गु का मतलब हो जाएगा गुणा, और जो का मतलब हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जोड़। जोड़। अघय का मतलब क्या हो जाएगा? घटाना। ये आप याद रखना, इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से लिखा जाता है हिंदी वालों के लिए। तो एक ध्यान रखना, ब्रैकेट हम कैसे, जो बोर्ड मास होगा उसमें सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कोष्ठक। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? कोष्ठक। ब्रैकेट को कहते हैं भैया कोष्ठक। कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, ठीक। उसके बाद ये हमारे जितने भी ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले डिवीजन की बात आ जाएगी। आ जाओ हमें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन क्या लिखा है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन लिखा गया है 18 - 6
डिवाइडेड बाई 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको यहां से लगाना पड़ेगा बोर्ड मास। क्या लगाना पड़ेगा? बोर्ड मास। बोर्ड मास कैसे लिखेंगे भैया? सबसे पहले क्या इसमें ब्रैकेट है? सर नहीं है, तो इसे हम नहीं लगाएंगे। क्या कहीं ऑफ लग रहा है? सर ऑफ भी नहीं लग रहा है। क्या डिवीजन है यहाँ पर? सर डिवीजन है। तो सबसे पहले हम डिवीजन को ही सॉल्व करेंगे। वैसे भी ये डिवीजन फर्स्ट नंबर पे करेंगे, तो इसको जब हम पहला स्टेप लेकर के आएंगे, स्टेप वाइज करेंगे। 8 माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ भैया क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इंटू किसके हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। कंफर्म? पहले मैंने क्या सॉल्व कर लिया? डिवीजन सॉल्व कर लिया। डिवीजन के बाद क्या था? मल्टीप्लाई। अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 18 माइनस का कितना हो जाएगा भैया? 8 हो गया। अब सबसे उसके बाद क्या आएगा? एडिशन। सर एडिशन इसमें कहीं है ही नहीं। फिर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन लास्ट में क्या हो जाएगा? 18 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे विद्यार्थियों? 10 बचेगा, और यही इसका क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने किसको सॉल्व करा? दोबारा समझ लेना इसको। सबसे पहले मैंने क्या करा? डिवीजन को करा। डिवीजन करने के बाद, क्योंकि मेरे पास देखो दो चीजें नहीं थी, यहां से दो आप हटा दो। जैसे आपके पास ऑफ और क्या नहीं है? ऑफ और ब्रैकेट नहीं है, तो आपको सिर्फ डी मास पर ही काम कर लेना है। सबसे पहले हमने डिवीजन कर दिया, 3 2 जा 6 हो गया। फिर उसके बाद भैया मैंने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। यहां तो हमने सबसे फर्स्ट नंबर में डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्शन कर दिया। एडिशन इसमें था नहीं, तो इसलिए मैंने एडिशन इसमें किया ही नहीं। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा बहुत अच्छा क्वेश्चन, कह रहा -10। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है? -10 ब्रैकेट में प्लस -4, और इसको हम डिवाइड करेंगे। -2 और इंटू क्या हो जाएगा भैया? 3 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको यहां से भी वही फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? बोर्ड मास। क्या लगाना है? बोर्ड मास लगाना है। भैया बोर्ड मास में क्या कह रहा है? सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन सब के एक बार जो सॉल्व होने वाला होगा उससे पहले ब्रैकेट खोल देंगे। जैसे हम ब्रैकेट को भैया ओपन करेंगे, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। -10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा। सुनते रहना मेरी बात। डिवाइड बाई माइनस का 2, तो -2 ही रहेगा, ऐसे रखना। इसको ब्रैकेट में रखो, और इनटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया? ऑफ तो लगा नहीं इसमें कहीं, तो आपको सबसे पहले डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो आप इसको डिवाइड करोगे। जैसे इसको आप डिवाइड करोगे भैया, 2 से डिवाइडेशन कहाँ है? 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको, 2 को, ये कट जाएगा 2 2, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस इधर था, माइनस इधर था, तो प्लस का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 हो गया यहां से, और इनटू मेरे पास भैया क्या बच गया? 3 बच गया। इनटू मेरे पास क्या बच गया? 3 बच गया। अब आपको सॉल्व कर देना। 3 2 जा कितना होता है भैया? 6 होता है। 3 2 जा तो 6 हो गया, और प्लस का साइन लगाएंगे। इधर मेरे पास माइनस का 10 था, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। एक बात याद रखना है आपको, -4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। एक बात याद रखना यहां से बहुत अच्छे से प्यारे विद्यार्थियों, अगर कहीं प्लस का साइन होगा दोनों, तो इधर जो आएगा आंसर वो प्लस में ही आएगा। अगर कहीं माइनस के दोनों साइन होंगे, तब भी जो आंसर आएगा वो किस में आएगा प्यारे विद्यार्थी? प्लस में ही आएगा। और अगर एक प्लस का साइन होगा और एक माइनस का होगा, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। अगर एक माइनस का और दूसरा प्लस का है, जब भी आंसर क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। मतलब यहां से एक बात मेरी समझ में आ गई कि जहां पर अपोजिट साइन होंगे प्यारे विद्यार्थी, कैसे साइन होंगे? अपोजिट साइन होंगे। जहां पर अपोजिट साइन होंगे वहां हमेशा कैसा लगेगा? माइनस का साइन आएगा। और जहां पर प्यारे विद्यार्थी सेम साइन होंगे, क्या होंगे? सेम साइन होंगे, वहां पर हमेशा किसका लगेगा? प्लस का साइन लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से बात को आपको याद रखनी है। किस तरीके से क्वेश्चन होंगे ये ध्यान रखना है आपको। तो बोर्ड मास का जब भी हम यूज करेंगे, तो प्यारे विद्यार्थी एक बात याद रखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ब्रैकेट, फिर डिवाइड, और फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और फिर
सब्ट्रैक्शन। भैया सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट को तो आपको पता है कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के ब्रैकेट हैं, वो चारों करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवीजन का करेंगे, डिवाइड का साइन करेंगे, डिवीजन करेंगे, और डिवीजन के बाद भैया मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सब्ट्रैक्शन करेंगे। कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन इनके करने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। आ जाओ, अगला क्वेश्चन लिख रखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में क्या कह रहा, बढ़िया क्वेश्चन कह रहा, 5 माइनस का प्लस माइनस का 48, ठीक, डिवाइडेड बाई माइनस का 16, प्लस माइनस भैया माइनस का 2 हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बात मुझे बताओ, आगे इसके क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, और यहां पे क्या लिख रहा है ये। अब एक चीज बताओ, ये 48 भी क्या लिख रहा है, माइनस का, और 16 भी क्या लिख रहा है, माइनस का, दोनों माइनस के हैं। डिवाइड का मतलब होता है माइनस का 48 और माइनस का 16। भैया माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा ना भाई, माइनस से माइनस कट गया, बचा मेरे पास का 16, 16 का नम 16, 16 3 48, यानी 16 3 जा 48, यानी कितनी बार कट गया प्यारे विद्यार्थियों, 3 बार कट गया। तो आपको यहां से सॉल्व कर देना है। भैया मैंने क्या करा, माइनस से माइनस को काट दिया, दोनों कट जाएगा ना। अब भैया 16 को काट दो कितनी बार में, 3 बार। तो यहां से मेरे पास आ गया 5 + 3। अब ये तो पूरा यहां से यहां तक का कलेस क्लियर हो गया, बचा -2 इंटू क्या हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। अब आपकी इक्वेशन एकदम बिल्कुल जो क्वेश्चन था वो एकदम सिंपल आ गया, बेसिक हो गया। अब बेसिक वाले को तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने कहा इसमें मुझे लगाना क्या, मैंने फार्मूला कौन सा लगाया भैया, बोर्ड मास। बोर्ड मास पहले भैया मैंने क्या करा, इसको सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने डिवीजन करा, फिर क्या करा, मल्टीप्लाई करनी होगी। तो भैया इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12, 5 + 3 माइनस का क्या हो जाएगा भैया, 12 हो गया। अब फिर मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है भैया, एडिशन आता, तो एडिशन करेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 - 12 कर देंगे, 8 माइनस क्या कर देंगे हम, 12 कर देंगे। अब भैया क्या आएगा, लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। अच्छा -4 ही क्यों बचा, क्योंकि 12 जो नंबर है, जो उस पे साइन लग रहा है, वो नंबर क्या है, बड़ा है। इसको अच्छे से लिख लेना, ये 8 लिखा हुआ है। तो 8 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो -4 बचेगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बोर्ड मास के आप क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं से भी कहीं तक आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वैसा कुछ नहीं कि आपके क्वेश्चन ना हो। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन है यहां से हटा देता हूं, एक सेकेंड। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है भैया, क्वेश्चन एक बहुत अच्छा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया बहुत आसान। देखो 24, अब रिमूवल ऑफ ब्रैकेट बता रहा हूं, 24 डिवाइडेड बाई 3 और इंटू 2 लिखा गया। इसमें तो सिंपल 2 ही लग रहे हैं, डी मॉस लग रहा। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो भैया, इसे हम 24/3 लिख सकते हैं ना, और इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। भाई 3 से काटेंगे, 3 8 24, कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया। तो भैया 8 2 जा कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 16 हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं कुछ 2-4, उस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा भैया, क्या दे रखा है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन लिख रहा है, देखो क्वेश्चन लिख रहा है भैया 18 डिवाइडेड
2 इंटू 18। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ध्यान सुनना मेरी बात। क्वेश्चन दे रखा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है 18 डिवाइडेड बाई, आपको बस इसमें क्या कर देना, यूज करना है। तो आपको सिर्फ क्या यूज करना है भैया, बोर्ड मास का फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है, बोर्ड मास का। देखो भैया यहां से हम एक फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, बोर्ड मास। बोर्ड मास, बोर्ड मास के आधार पर इसे हम करेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या भैया, 18 का तो 18 ही लिखेंगे, डिवाइड का साइन है तो हम एज इट इज डिवाइड का साइन ही लगाएंगे। जो डिवाइड का साइन होगा उसे डिवाइड का, पहले हम अंदर के ब्रैकेट का खेल खत्म कर देंगे। ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, 2 इंटू भाई 6 3 या 18, तो इधर तो हो गया 3 और माइनस का क्या हो गया 5 हो गया, कंफर्म। अब इसके बाद देखो हम कैसे करते हैं। अब ये मेरे पास 18 तो था ही, फिर ब्रैकेट को ही भी सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हो पाया। अब डिवाइड के बाद क्या था, मल्टीप्लाई आता। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 5 हो जाएगा। भाई 6 माइनस का 5 हो गया, और 6 में से जब भैया 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो ये 18, ये भैया क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। और आपको पता है जब 18 को आप डिवाइड करोगे किससे, 1 से डिवाइड करोगे, तब जो आपका आंसर आने वाला है वो 18/1 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करने पर सेम वही नंबर आ जाता है। बताओ ये समझ में आ गया। इस तरीके से हम किसका यूज करते हैं, ब्रैकेट वाले क्वेश्चनों का यूज करते हैं। ब्रैकेट वाले क्वेश्चनों को कुछ हम इस तरीके से करते हैं, ध्यान से रखना है आपको। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें सभी ब्रैकेट का यूज किया गया, जितने भी ब्रैकेट आएंगे उन सभी ब्रैकेट्स का यूज किया गया। कैसे हम रिमूव करेंगे ये हमने आपको अभी पिछले उसमें बता रखा स्लाइड में। सबसे पहले हम लाइन वाले को, मैं ब्रैकेट का स्टेप लिख देता हूं। सबसे फर्स्ट नंबर में इस वाले ब्रैकेट को, दूसरी बार में इस वाले को, और तीसरी बार में इस वाले को, और लास्ट टाइम पर हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। बड़ा ब्रैकेट सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। आ जाओ इसके अंदर सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। भैया क्वेश्चन क्या लिख रखा, 30 सब्ट्रैक्टेड बाई 26 माइनस 15 प्लस। अब सारा खेल तो इस छोटे ब्रैकेट के अंदर होना है भैया। 8 तो 8 तो हम लिख ही लेंगे पहले। अब इस लाइन वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, जो लाइन वाला ब्रैकेट दे रखा है, लाइन वाला ब्रैकेट जैसे हम करेंगे सॉल्व, तो भैया जैसे हम 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 3 बचेगा। कौन सा बचेगा भैया, 3 बच जाएगा, क्योंकि ये तो पहले सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। 3 ये बच गया, और इस ब्रैकेट के साथ में ये ब्रैकेट, ठीक ऐसे लगा दिया। अब दोबारा से आ जाओ, फिर इसको सॉल्व करेंगे एक बार। 30 माइनस 26 माइनस का 15 प्लस। अब 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 बचेगा। अब छोटे ब्रैकेट का काम हो गया खत्म। अब मेरे पास ब्रैकेट कौन सा बचा, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बचा, यानी मिडल ब्रैकेट बचा, और कौन सा बचा, बड़ा वाला ब्रैकेट बचा। 3 ब्रैकेट हमने यहां तक क्या कर लिए, पूरी तरीके से सॉल्व कर लिए। अब सुनो भैया, इधर सॉल्व करेंगे, 30 माइनस का माइनस ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट में 26 है, और 15 और 5 को जोड़ेंगे तो भैया 20 हो जाएगा, यानी सिर्फ बड़ा ब्रैकेट बचा, छोटा वाला भी, मंझला वाला भी सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया, यहां से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब 26 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 माइनस का क्या बचेगा भैया, 6 बचेगा। भाई 26 में से 20 चला जाएगा, 6 बचेगा, और 30 में से 6 जाएगा, जैसे 30 में से 6 जाएगा तो 24 बचेगा। इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर इसका क्या जाएगा भैया, 24 आ जाएगा। जो इसका आंसर होगा वो कैसा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 24 हो जाएगा। 24 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, 24 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले हमने क्या करा, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। उस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करा है, फिर इसके बाद ये वाला हमने सॉल्व करा। ठीक इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया।
ठीक भैया, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक बार आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 माइनस 28 माइनस 34 ब्रैकेट दूसरा लगाओ, माइनस का 34 माइनस 24 माइनस का 14 और माइनस का 8। इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको सॉल्व करना है किस तरीके से, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करके आपको बताया है, सेम डिक्टो ऐसे होगा। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, ऊपर वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे भैया 45 कंफर्म। 45 के बाद माइनस का साइन लगाएंगे, 28 का 28 ही लिखेंगे, माइनस ये 34 हो गया। माइनस 14 में से 8 चला जाएगा भैया, 6 बचेगा। देखो ये माइनस का साइन कंफ्यूज मत हो जाना, ये माइनस का रोक लेंगे इधर और इधर हम सॉल्व कर देंगे इसको। अब सुनना, अब आपको इसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है भैया। 45 हो गया, माइनस का माइनस हो जाएगा, ये तो 28 हो गया एज इट इज, माइनस 34 माइनस 24 में से 6 चला जाएगा भैया, 24 में से 6 कर देंगे तो ये भैया 18 बचेगा, 8 6 14, क्योंकि 18 बचेगा यहाँ से। और 18 जो भी बचेगा हो ना, किसका बचेगा, प्लस का। 18 प्लस का बचेगा, लेकिन ब्रैकेट खोलोगे यहाँ पर तो साइन किसका लग रहा है, माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा और छोटे ब्रैकेट की कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ से। फिर लिखेंगे भैया 45 45 लिख दिया, माइनस का 28 लिखा, 45 माइनस 28 भैया, माइनस का साइन एज इट इज लगाएंगे। 34 में से 18 को हम माइनस कर देंगे, तो 34 में से भैया 18 को माइनस कर देंगे, इधर कर लो 34 और 18, 14 में से 8 चला गया, 6 बच गया, 16 बच गया भैया, इधर क्या बचेगा, 16 बचेगा और ये मंझला ब्रैकेट भी सॉल्व हो जाएगा। अब 28 में से 16 को माइनस कर लेंगे, 28 माइनस 16, इधर 2 बच गया भैया और इधर 1 बच गया, 12 बच गया। 28 में से 16 जाएगा तो 12 बचेगा। अब 45 में से 12 कर देंगे, इधर 3 बच जाएगा, 4 में से गया तो 3 बच गया, 33 इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 33 आएगा। इस तरीके से आपको इंटीजर्स में बोर्ड मास का यूज करना है। इंटीजर्स में किस तरीके से बोर्ड मास का यूज होता है वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब आपको एक क्वेश्चन घर से करके देना है और उस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ, आप सभी बच्चे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, बिल्कुल लिखना है, 100% लिखना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेगा। एक एक बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। -20 प्लस -20 प्लस ब्रैकेट में -8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा, वो भी किसका, माइनस का साइन। एक बार उत्तर लिखो यहां से, -2 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा। इसका आंसर आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना है और कमेंट बॉक्स में सब इसका आंसर आपको लिखना जरूर है। सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब जो आपकी अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी।
एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी होती है भैया, उस एनसीईआरटी की नेक्स्ट क्लास होगी एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट वाली। पहली एक्सरसाइज जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करवाएंगे और वो आपको जल्द ही मिल जाएगी, शायद आज मिल जाए या कल मिल जाएगी। आप सभी विद्यार्थी, इसका इंट्रोडक्शन यहीं तक था, इतना ही इंट्रोडक्शन में इसमें आता है, इसके अलावा इसके इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं आएगा। इस इंट्रोडक्शन जो आएगा वो इतना ही होता है इसका इंट्रोडक्शन, इसके अलावा इंट्रोडक्शन में इसमें कुछ नहीं आएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक पूरा क्लियर कर लेना है और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिखना है और आपको ये भी लिखना है कि क्लास आपको कैसी लगी। एक बार सभी बच्चे लिखेंगे, मेरे लिए एक बार सभी बच्चे लिखेंगे। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, मिलते हैं आपसे फिर एक बार दोबारा से सेम टाइम सेम जगह यहीं पर दोबारा वाजपेयी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।